ये फर्जी हिंदू है। जरूरत पड़ने पर मंदिर जाते हैं, अपने जाने बाहर निकल के उनके बाद टीका मिटाते हैं। संजय सरावगी जी, आप अपने विभाग के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये बताइए ना। इनके पिताजी लालू यादव सजा याफ्ता है, सुप्रीम कोर्ट तक ने सजा दी। ऐसे लोगों को जनता नकार चुकी है और आगे भी नकार देगी। डबल इंजन सरकार धर्म और धर्म की राजनीति करती है, सच और सच्चाई से लोगों को अवगत नहीं होने देना चाहती है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के द्वारा दिए गए बयान के बाद राजद खेमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि राजद के द्वारा अब संजय सरावगी के बयान पर पलटवार किया जा रहा है। बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव को फर्जी हिंदू बताया है और कहा है कि राजद के लोग एक परिवार और एक समाज की राजनीति करने वाले हैं, जिसके बाद से राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया है। पहले संजय सरावगी के इस बयान को सुनिए, फिर उसके पलटवार करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद, उनकी बयान को सुनिए। पर मजबूर करेंगे, अपनी चिंता करें। एक परिवार की पार्टी, एक जाति की पार्टी, और लोगों ने 15 साल तक जो इन लोगों ने लूटा है इस राज्य को, लोग भूले हैं। व्यापारी घर द्वार बेच के चले गए, इंजीनियर चले गए, डॉक्टर चले गए, वो दिन बिहार की जनता नहीं भूली है। अब विपक्ष के नेता है, एक दिन विधानसभा में नजर नहीं आते हैं। और हमारे बिहार में, मिथिला में ये आए थे, अहिल्या महोत्सव में गए। अहिल्या स्थान बड़ा धार्मिक स्थल है, टीका चंदन किया और बगल में गए तो टीका मिटा दिया। ये फर्जी हिंदू है। जरूरत पड़ने पर मंदिर जाते हैं, अपने जाने बाहर निकल के उनके बाद टीका मिटाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान नहीं है लोग। इन लोगों ने तो पूरे बिहार को लूटा है। इनके पिताजी लालू यादव सजा याफ्ता है, सुप्रीम कोर्ट तक ने सजा दी। ऐसे लोगों को जनता नकार चुकी है और आगे भी नकार दे। उसमें देश का डेलीगेशन गया है माननीय सांसदों के नेतृत्व में, और भारत की स्थिति बताएगा सभी जगह, और उसमें विपक्ष के सभी दल भी उसमें है। और उसमें भी आपस में आपाधापी थी, हम जाए तो हम जाए। कांग्रेस का मैंने एक बयान देखा था, उन्होंने कहा कि मैंने 4 लीडरों को दिया था नाम, मात्र एक ही को भेजा गया। मतलब अब विपक्ष में सकारात्मक रोल में है। विपक्ष में लाइन लगाया हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार का डेलीगेशन में हम भी जाएं। तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में जो है नरेंद्र मोदी जी का परचम लहरा रहा है। मुख्यमंत्री बन के घूम रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री घूम रहा है। उन लोगों को कुछ पता है कुछ? बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री मान चुकी है और सम्राट जी को उप मुख्यमंत्री मान चुकी है। तो ये फर्जी मंत्री उप मुख्यमंत्री बनने वाले को जनता देख रही है। क्या कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है? कोई कहीं कोई नहीं है, केवल एनडीए। सभी धर्मों के साथ न्याय हो, ये राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प रहा है। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी सभी धर्मों के प्रति आदर और समभाव का विचार रखते हैं, सभी के साथ न्याय का विचार रखते हैं, और सभी धर्मों के प्रति जो आपसी सौहार्द है, जो भाईचारे का वातावरण है, वो मजबूत हो, देश की गंगा जमनी संस्कृति मजबूत हो, इसके लिए कार्य करते रहें। संजय सरावगी जी, आप अपने विभाग के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये बताइए ना। आप अभी तक से बिहार में जो जमीन सर्वे का काम है, उस मामले में पूरी तरह से कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच में सबको पता है कि किस तरह का कार्य किए जा रहे हैं, और किस तरह से जमीन सर्वे के मामले में लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों में डाल दिया गया है, कठिनाइयों में डाल दिया गया है। जनता को परेशानियों में डालने वाली डबल इंजन सरकार धर्म और धर्म की राजनीति करती है, सच और सच्चाई से लोगों को अवगत नहीं होने देना चाहती है। सच तो यह है कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर कहीं ना कहीं लूट का खेल चल रहा है, संगठित भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है।
तो जैसा कि आपने सुना, संजय सरावगी ने बड़ा बयान दिया है और राजद पर बड़ा हमला किया है, लालू परिवार पर हमला किया है और यहाँ तक कह डाला है कि तेजस्वी यादव फर्जी हिंदू हैं, जिसके बाद से राजद की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है और कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं और ऐसे में अब लगातार राजद व विपक्ष को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। चूँकि चुनावी वर्ष है और चुनाव में अब कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह की बयान दे करके वो जनता को भड़काना चाह रही है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा अब एनडीए को होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से इस बार एक बार महागठबंधन की सरकार बननी तय है।